हाय एवरीवन। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं CSIR नेट एग्जामिनेशन के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के पास में आ चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हो ये आज के डेट का अपडेट है। इनवाइटिंग आंसर की चैलेंजेस फॉर जॉइन CSIR UGC नेट जून 2021 एग्जामिनेशन एंड डिस्प्ले ऑफ क्वेश्चंस मार्क्ड रिस्पॉन्सेज एंड प्रोविजनल आंसर की। मतलब कि जो प्रोविजनल आंसर की है वो आपको अब मिल गई है। ठीक है, आप अपने जो भी मार्क्स हैं, जो आपके रिस्पॉन्सेज हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं। तो कब हुआ? 9 बजे ही ये डिस्प्ले हुआ है। सो डेट ऑफ डिस्प्ले ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड चैलेंज ऑफ प्रोविजनल आंसर की फॉर थ्रू NTA वेबसाइट। यहाँ पे आप 22 तारीख से लेके 25 तारीख तक होगा, ये 9 बजे तक, सॉरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको विजिट करना है एंड ऑफ कोर्स उसमें आप जब लॉग इन करेंगे डिस्प्ले ऑफ की चैलेंज फॉर जॉइन CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन, यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपसे जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, उसके थ्रू या फिर एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के थ्रू, दो तरीके से आपके पास में लॉगिन ऑप्शंस हैं। आप लॉगिन कीजिए, लॉगिन करके आप अपना रिस्पॉन्स शीट देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको बोला गया है यहाँ पर कि एक सेकेंड, हाँ जी। तो लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फी थ्रू क्रेडिट डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग UPI ये 25 तारीख है, रात के 11:50 तक। आपको ये बोला गया है कि एग्जामिनेशन जो आपका 29 जनवरी से लेके 17 फरवरी तक कंडक्ट करवाया गया है 5 सब्जेक्ट्स के लिए इन द CBT मोड, ये शेड्यूल है उसका। और जो कैंडिडेट अपीयर किए हैं वो लॉग इन कर सकते हैं अपने जो भी डिटेल्स हैं उनको यूज़ करके। ठीक है, डिस्प्ले ऑफ क्वेश्चन पेपर आप देख मतलब आप वो यूज़ कर सकते हैं, मार्क्ड रिस्पॉन्सेज एंड द प्रोविजनल आंसर की। आपको 200 का फीस देना होगा पर चैलेंज्ड आंसर एज अ नॉन रिफंडेबल फी। मतलब कि एक क्वेश्चन मान लीजिए आपको लगता है कि इसका आंसर गलत है, आप उसको चैलेंज करना चाहते हैं कि यू फाइंड द आंसर इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, यू फाइंड द आंसर इज़ रॉन्ग, तो उसके लिए आपको पर क्वेश्चन 200 रुपीज़ का एक नॉन रिफंडेबल फीस आपको सबमिट करना होगा। लेट्स से आपका जो CSIR जब चेक करता है उस आंसर को और आपकी बातों को, और उससे उनको पता चलता है कि आपका आंसर जो आप बोल रहे हैं वो सही है और CSIR ने जो दिया है वो गलत है। ठीक है, उस केस में डेफिनेटली आपका फीस जो है वो यूज़ होगा और आपका आंसर चेंज हो जाएगा। पर मान लीजिए आपने जो आंसर बताया उसको CSIR इनकरेक्ट बोल देता है और बोल देता है कि जो हम आंसर बता रहे हैं वही सही है, उस केस में भी आपकी फ़ीस जो है वो रिफंड नहीं होगी आपको, और वो यूज़ हो चुकी होगी। ठीक है, और आपका आंसर भी चेंज नहीं होगा। द चैलेंजेस मेड बाय द कैंडिडेट्स अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड टू सपोर्ट विल बी वेरीफाइड बाय अ पैनल ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स। इफ फाउंड करेक्ट द आंसर की विल बी रिवाइज्ड अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो जो भी अपना आंसर रखेंगे सामने, डेफिनेटली उसको सपोर्ट करने के लिए आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उनको देने होंगे, उसको चेक किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा और अकॉर्डिंगली फिर आंसर की को रिवाइज किया जाएगा। पेमेंट आपको इन सारे मोड के थ्रू आप देख कर सकते हैं। नो चैलेंज विल बी कंसीडर्ड विदाउट रिसीप्ट ऑफ प्रोसेसिंग फी। तो अगर आप फीस नहीं पे कर रहे हो तो आपका चैलेंज को कंसीडर नहीं किया जाएगा। प्लीज नोट दैट ओनली द रिक्वेस्ट फॉर आंसर की चैलेंज मेड ऑनलाइन यूजिंग द लिंक प्रोवाइडेड ऑन द वेबसाइट विल बी कंसीडर्ड। तो जो लिंक आपको दिया गया है उसी के थ्रू आप चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंजेस मेड थ्रू अदर मीडियम जैसे कि फैक्स, ईमेल और हार्ड कॉपी फॉर्म विल नॉट बी एंटरटेन्ड। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू टेक अ नोट ऑफ दिस फैसिलिटी एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। फॉर फर्दर असिस्टेंस रिगार्डिंग आंसर की चैलेंज या फिर प्रोसीजर टेबल जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। फॉर एनी क्वेरीज या क्लैरिफिकेशंस के लिए आप NTA के हेल्प डेस्क पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं इस पर्टिकुलर मेल ID पर। आगे मेंशन किया गया है कि प्रोसीजर मतलब कैसे आप चैलेंज कर सकते हो। सबसे पहले आपको NTA की वेबसाइट पर जाना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपको क्लिक करना है ऑन व्यू क्वेश्चन पेपर फॉर मार्क्ड रिस्पॉन्सेज टू व्यू और चैलेंज द आंसर की। क्लिक ऑन द लिंक, क्लिक टू व्यू या चैलेंज आंसर की। यू विल सी क्वेश्चन IDs इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। द ID नेक्स्ट टू द क्वेश्चन अंडर द कॉलम करेक्ट ऑप्शंस स्टैंड्स फॉर द करेक्ट आंसर की टू बी यूज्ड बाय NTA। द ड्रॉप्ड क्वेश्चंस आर हाईलाइटेड एंड नॉट फॉर चैलेंज। ठीक है, मतलब ऑफकोर्स जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिए हैं या ड्रॉप हो गए हैं जो क्वेश्चन, लेट्स से, उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा किसी चैलेंज के लिए। ठीक है, अगर आप इफ़ यू विश टू चैलेंज दिस ऑप्शन यू मे यूज एनी one or more of the options. ठीक है, ID is given in the next 4 column by clicking the check box.
जब डिज़ायर्ड ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे वहाँ पे, उसके बाद में आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, वहाँ पे सेव करेंगे अपने क्लेम को और नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ मूव करेंगे। वहाँ पे आपको सारे ऑप्शन आईडीज़ का की डिस्प्ले होगा। यू हैव चैलेंज्ड, यू मे वांट टू अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इन विच यू कैन सेलेक्ट चूज फाइल एंड अपलोड द डॉक्यूमेंट्स इन अ सिंगल PDF फाइल ओनली। ठीक है, क्लिक ऑन सेव योर क्लेम्स एंड पे फी इन केस टू मॉडिफाई द क्लेम्स, क्लिक ऑन मॉडिफाई योर क्लेम्स। अगर आपने एक बार सेव कर दिया उसके बाद में फीस पे कर दीजिए, मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई कर लीजिए। आफ्टर सेविंग द क्लेम्स यू विल फाइंड अ स्क्रीन डिस्प्लेइंग योर चैलेंजेस, काइंडली पे द फी बाय क्लिकिंग ऑन पे फी और 200 रुपीज़ आपको पर क्वेश्चन पे करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस इन्फॉर्मेशन गाइज। चेक कर लीजिए अपना अपना पेपर, उसके आंसर्स, और इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ आपको डाउट्स हैं तो डेफिनेटली आप चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इतना ही है इस पर्टिकुलर वीडियो में। अगर कोई और अपडेट आता है विल लेट यू नो एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बने रहिए इस चैनल के साथ में, जुड़े रहिए और मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।